जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ISO 9001 का सीरीज़ लेके चल रहा हूँ और वो चैप्टर वाइज हम फिनिश कर रहे हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने देख लिया, सीट मेटल देखा, मशीनिंग प्रोसेस देखा। ISO 9001 का लास्ट चैप्टर रह गया, वो मैं आपको चैप्टर 10 जो है, जो क्लास 10 है, वो मैं आपको 1-2 दिन में शेयर करूँगा। उसके बाद हम इंटरव्यूज़ क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आंसर होते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू QMS। ओके, उसके साथ साथ मैं सीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और लास्ट जो हमने सेशन देखा था वो सीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं वो मैंने शेयर किया। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं और इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि इंजेक्शन मोल्डिंग में किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबल कॉजेस होते हैं और उसको सॉल्यूशन कैसे देते हैं। ओके, सो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस रबर मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक में पार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों में यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस अपने सेशन में बताया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो कंप्रेशन मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देखें। उसके बाद ये देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, क्योंकि डिफेक्ट्स और उसका रूट कॉज जानने से पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए। ओके, सो आज का टॉपिक यही है कि इंजेक्शन मोल्डिंग का में क्या प्रॉब्लम आती है, उसका रूट कॉज क्या क्या होता है और उसको सॉल्यूशन कैसे होता है, उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप ज़रूर देखें QMS सीरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, सो टाइम का ना वेस्ट करते हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया और अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट्स, उसके पॉसिबल कॉजेज और रिजोल्यूशन। ओके, उसका क्या क्या रूट एलिमिनेट कैसे करना है वो हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इंजेक्शन मोल्डिंग का। जैसा कि आपको पता ही है, वैसे मैंने पहले भी आपको एक चैप्टर इंजेक्शन मोल्डिंग का बता दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी आप एक बार देख सकते हैं। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाएंगे कि क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग से किस किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। ये आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना, ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लासिफाइड किया एक्चुअली इंजेक्शन मोल्डिंग्स के जो डिफेक्ट्स हैं वो 3 टाइप का मैंने क्लासिफाइड किया है। ओके, फर्स्ट क्या है हमारा टाइप 1 है इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट्स काज्ड बाय मोल्डिंग प्रोसेस। मोल्डिंग प्रोसेस की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने यहाँ पे टाइप 1 दिया है। टाइप 2 क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट्स रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ मटेरियल और पॉलीमर यूज्ड। अगर स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम है या मटेरियल्स जो हमारा रॉ मटेरियल्स है, इनकमिंग मटेरियल्स है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वो टाइप 2 में आएगा। और टाइप 3 क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट्स काज्ड बाय मेंटेनेंस और पुअर मोल्ड डिजाइन। ओके, सो ऐसे आपको थोड़ा क्लियर आएगा कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छा क्लियरिटी होगा। ओके, सो पहले हम जाते हैं टाइप 1 में। जो हमारा मोल्डिंग प्रोसेस के वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो कितने टाइप में के होते हैं। ओके, सो certain injection molding process may not be effective for the production of some part. The molding process is the leading cause by defect injection molding parts. However, you can easily prevent such a defect by simply adjusting the temperature, flow rate or mold temperatures. These defects include the following. Okay, ये जो प्रोसेस पैरामीटर्स से हम इन डिफेक्ट्स को टाइप 1 जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको डिफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसमें प्रोसेस पैरामीटर में आपका आएगा एडजस्टिंग ऑफ टेम्परेचर, फ्लो रेट, अदर मोल्ड पैरामीटर लाइक क्यूरिंग टेम्परेचर, क्यूरिंग पैरामीटर, क्यूरिंग बम्पिंग टाइम। ओके, इन सब पे हम फोकस करके हम ये जो 4 टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं टाइप 1 में जो कि प्रोसेस की वजह से आते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमारा इसमें क्या है, फर्स्ट है फ्लो लाइंस आता है। ओके, सिंक मार्क्स आते हैं, वेल्ड लाइन आती है और बर्न मार्क आते हैं। तो आप नोट करते चलना, ये 4 टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं जो कि प्रोसेस में
प्रोसेस की वजह से या प्रोसेस पैरामीटर्स की वजह से जनरेट होते हैं। ओके, टाइप 2 क्या होता है, जो जैसे कि मैंने बताया स्टोरेज या मटेरियल्स की वजह से होता है। सो aside from the molding process, injection molding defects can also occur due to material itself. It can also be due to the manufacturer handling of the materials before the production. The defect in this class can be minor aesthetic defect or compromise strength of the molded parts. They may also cause safety concern based on the product application. The defects are like discoloration and delimitation. Okay, तो इसमें यही है जो appearance based defects होते हैं ये। ओके, जो कि हमारा रॉ मटेरियल्स की वजह से आता है या स्टोरेज की वजह से आता है, जो कि हमारा कहीं फिट और फंक्शन पे कहीं इफेक्ट नहीं डालता, बट जिसे हम विजुअल बोलते हैं, जिसे अपीयरेंस में बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। सो इसको हम एलिमिनेट भी करेंगे आगे चल के। टाइप 3 के अंतर्गत क्या आता है, जो कि हमारा पुअर डिजाइन मोल्ड डिजाइन अगर होगा, अगर इनिशियल स्टेज में आप पुअर मोल्ड डिजाइन करते हैं या बाई गलती से हो जाता है मोल्ड डिजाइन में एक्यूरेसी या वो नहीं होता है, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। व्हेन कंसीडरिंग इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट्स एंड काजेज, इट इज़ आल्सो वाइटल टू द मोल्ड डिजाइन, improper maintenance of the mold, another catalyst for molding defects. Such defects can be costly and challenging to address since they are in the later stages. The common type of including there. Okay, तो ये तो हमारे डिफेक्ट्स है वो फ्लैश है और शॉर्ट। ओके, सो इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फ्लो लाइन से, जो कि हमारा टाइप 1 की कैटेगरी है और प्रोसेस पैरामीटर की वजह से आता है। तो थोड़ा इसको मैंने पिक्चर्स के साथ दिखाया था कि आपको डिफेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन में क्लियरिटी होगी। ओके, सो दीज आर वेवी लाइक पैटर्न दैट अपीयर on the narrow section of molded parts. Follow the line usually come into a slightly different color than the other area around them. You can also see flow lines as ring shaped bands. These bands may occur on the product surface. They are also usually close to the mold entries point. While flow lines may not impact your parts integrity, they may be unacceptable in some consumer products. ओके, तो यहाँ पे इसका डिफिनीशंस है कि किस टाइप का दिखता है और इसका इफेक्ट कहाँ अगर आ सकता है, कहीं कहीं नहीं आता है। और ये आपका हो गया डिफिनीशन जो प्रोडक्ट्स का है, और ये आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसका काज क्या होता है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट है स्लो मोल्ड टेम्परेचर एंड मटेरियल टेम्परेचर, स्लो इंजेक्शन प्रेशर एंड स्पीड, द स्मॉल साइज ऑफ द गेट एंड फ्लो चैनल, वेरिएशन इन द मटेरियल इज कूलिंग स्पीड एज इट फॉलो इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, increase the injection pressure, injection speed, material temperature, add some more distance between the mold gates and the mold coolant, increase nozzle diameter, switch to a hot runner or reduce the size of the main channel. Okay, ये आपका काज हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, आप इसको ध्यान से देखें और रीड करें। ओके, सिंक मार्क क्या होता है, जो कि हमारा टाइप 1 में ये भी आता है और प्रोसेस पैरामीटर की प्रॉब्लम से ही होता है। दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन प्लास्टिक डिफेक्ट्स occur as a small depressions or recasses. These features occur on flat and consistent surface of mold parts. Sink marks usually occur then as there is sinking of a molded component is inner parts. Okay, this cause the material to pull inward from the outside. Okay, this is the definition and this is the आपका जो है कि डिफेक्टिव पार्ट्स है। ओके, ये एक सरफेस पे है कि जो कि एक सिंक मार्क टाइप का आपका दिख जाता है। सो
इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या रीज़न होता है भी, तो रीज़न देख सकते हैं आप। वेरी लो होल्डिंग और इंजेक्शन प्रेशर, टू शॉर्ट कूलिंग और होल्डिंग टेम्परेचर, वेरी हाई मेल्टिंग और मोल्टिंग टेम्परेचर, improper structural design और intended molded component। ओके, सॉल्यूशन क्या है? reduce the thick wall size of mold temperature and control the adjacent wall thickness, increase holding time and temperature, also increase the cooling time। तो तीन यहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशन दिया है, जिससे कि आप सिंक मार अगर आ रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। वेल लाइन क्या होता है? जैसा कि अगर आप ने देखा ही होगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंजेक्शन मोल्डिंग में काम किए तो आपने देखा होगा, वेल लाइन आर प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट डिफेक्ट दैट काज कवरेज ऑफ मोल्टेन मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ पार्ट। द मोल्डेड मटेरियल इनिशियली स्प्लिट ऑफ इनटू 2 और मोर एरियाज। ओके, 2 या 2 से ज़्यादा एरियाज में वो स्प्लिट हो जाता है। द डिफेक्ट यूजुअली ऑकर द वीक मटेरियल बॉन्डिंग। ओके, मटेरियल बॉन्डिंग्स वीक हो जाती है। द वीक बॉन्डिंग फर्दर लोअर द पार्ट स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हो गया वेल लाइन की डिफिनीशन, एंड हियर सम पिक्चर्स इज देयर फॉर द योर क्लियरिफिकेशन। ओके, इसका काज क्या होता है ये भी, चूँकि आपका प्रोसेस पैरामीटर से रिलेटेड है, तो टू लो हाई टेम्परेचर और मोल्डन मटेरियल, अनइवन वॉल थिकनेस हो सकती है, उसका कॉजेस इंसर्ट होल एंड मल्टीगेट फीचर्स ऑन फैब्रिकेटेड पार्ट। सॉल्यूशन क्या है? इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मटेरियल, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ गेट, इंक्लूड वेंटिंग स्लॉट, रिड्यूस द अमाउंट और रिलीजिंग एजेंट, इंक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर। ये इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है। फोर्थ एंड लास्ट जो हमारा टाइप 1 में आता है वो वर्न मार्क है। द इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट अपीयर a black discoloration on the surface of the molded part. The molded plastic part may also appear a rust colored burn mark, do not generally affect on integrity of part. However, it became a problem when the part get worn and level of degradation. Okay, this is definition, and this is your defective parts you can see here. Now go for the burn mark causes and solution। तो cause क्या होता है? delay in removing air in the cavity, the too high melting temperature, high speed cast screw or excessive injection speed, runner system is improper design। solution क्या होगा? reduce the melting temperature, molding temperature, lower the injection speed कम करें, add exhaust system, gate and gas wall vents, reduce the mold cycle time। okay, now फिफ्थ इज डिस्कॉलरेशन, जो हमारा टाइप 2 के अंतर्गत आता है, जो कि स्टोरेज और मटेरियल्स की वजह से होता है, जैसा कि हमने देखा। तो ये क्या होते हैं? इस टाइप के यहाँ डिफेक्ट्स दिखाए गए हैं, आप एक बार देखिए, और यहाँ पे इसका डिफिनीशन दिया गया। द डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज कलर स्ट्रीकिंग discoloration occur when your molded part come with a color different from the intended. Such discoloration usually occur in localized areas. Sometimes you may just find some streak of unusual color on your part. Although this defect does not reduce the product strength, it's effective in appearance only। okay, ये विजुअल अपीयरेंस में जैसा कि मैंने बताया बस दिखता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बट क्वालिटी पर्पस से ये भी एक डिफेक्ट है, इसको एलिमिनेट करना ही होता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। काज क्या होता है? लेफ्ट ओवर पैलेट और रिड्यूसल रेजिन इन द हॉपर और नॉलेज मोल्ड ऑफ डिफरेंट टाइप फ्रॉम ए प्रीवियस प्रोडक्ट रन, इम्प्रॉपर थर्मल स्टेबिलिटी और कोलोरेंट, inadequate mixing of the master batch। okay, solution क्या है? प्रॉपरली क्लीन द हॉपर, मोल्ड एंड नोजल बिटवीन प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइम टू टाइम उसको क्लीन करें स्टार्टिंग द प्रोडक्शन, एंड फ्रिक्वेंटली अगर कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें भी एक फ्रिक्वेंटली बनाएं। फ्रिक्वेंसली आप करें कि भैया इतने टाइम पे हमें करना ही करना है, कैसे भी 10,000 या 20,000 पीस प्रोडक्शन होने के बाद हमें क्लीनिंग करना ही करना है। यू मे यूज़ ए
purging compound to eliminate excess coolant, ensure even mixing of the master batch, अगर master batch mixing हो रही है वहाँ आपको ध्यान देना है, ensure adequate thermal stability of coolant. Okay, now 6 is delamination. Okay, delamination क्या होता है? Easily separating thin layer on surface on plastic molded parts are sign. Delamination is an injection molding defect feature surface layer flaking. It is a relatively serious type of defect that reduce strength and mold component. जैसा कि इसमें बताया गया कि आपको इसमें ये सीरियस डिफेक्ट है और ये स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है जो हमारा मोल्डेड पार्ट्स है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीलैमिनेशन का डिफेक्ट है. ओके, और ये डिफिनीशन हो गया तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इसका काजेस क्या है? मिक्सिंग मोल्ड विद incompatible polymer, excessive use of release agent during the molding processes, excessive moisture condition. ओके, ये सब प्रोचुरल कॉजेस हो सकते हैं. सॉल्यूशन क्या है? इंश्योर द यूज ऑफ compatible material during production, remove every form of impurity from the mold setup, chamber every runner or gate sharp angle. Okay, फ्लैशेस तो वेरी पॉपुलर है, जो कि आपको पता ही है, बहुत पॉपुलर डिफेक्ट्स है रबर एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. सो इसका डिफिनीसन बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा. आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो तो फ्लैश का तो डिफिनीसन जानते ही होंगे और आपने विजुअल भी देखा होगा ये किस टाइप का डिफेक्ट्स होता है. ओके, तो इसके डायरेक्ट कॉज पे चलते हैं और सॉल्यूशंस पे. सो कॉज क्या है? डिफेक्ट इन मोल्डिंग मटेरियल, इनसफिशिएंट क्लैंपिंग फोर्स, इम्प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम डिजाइन एंड मैनेजमेंट. सॉल्यूशन एलिमिनेट कैसे करेंगे? Design the mold such as enable closing when required. Ensure that the exhaust port come at a suitable size. Redesign or retool the mold proper flow of material. Increase the clamping force of the plate. शॉर्ट ओके, ये भी आपने सुना होगा, जिसे हम कभी कभी शॉर्ट मोल्डिंग भी बोलते हैं. लोकल कंपनी की लैंग्वेज में शॉर्ट मोल्डिंग बोल देते हैं. तो इसका भी डिफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी एक जगह से शॉर्ट मोल्डिंग हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं. ओके, सो इसका डिफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है और एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट हम चलते हैं कॉज एंड सॉल्यूशन पे. सो कॉज क्या है? फ्लो रेस्ट्रिक्शन विच रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉक्ड एंड नैरो गेट मटेरियल विद वेरी हाई विस्कोसिटी, यूज ऑफ ए वेरी claw mold hard hinder complete filling molten material, trapped air pockets, inadequate injection pressure. Okay, solution क्या है? Redesign the mold to have wider gates or channel for better flows. Choose a base material that is thinner or increase injection pressure of and speed also. Okay, increase mold temperature to prevent rapid cooling of the material, including more air vent or in large available events. Okay, so friends, हमने जो देखा अभी जो 8 टाइप के डिफेक्ट्स हैं उसको मैंने कैटेगराइज करके आपको बताया और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन. सो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँगा मैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो. बी सेफ, बी हैप्पी.